हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 9th चैप्टर 4 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पार्ट 1 स्प्रेडशीट बेसिक्स में इस पार्ट के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो MS एक्सेल है ये MS ऑफिस का पार्ट है और ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम आसानी से किसी भी तरह की जो कैलकुलेशन वो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज और फंक्शंस। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ फॉर्मूला बार इन ए स्प्रेडशीट, कि स्प्रेडशीट में फॉर्मूला बार का क्या रोल है। जैसे इसके नाम से क्लियर है फॉर्मूला बार, सो इसका पर्पस क्या है वो बात करते हैं। दी फॉर्मूला बार इन एक्सेल इज दी लॉन्ग वाइट इनपुट बॉक्स, कि एक वाइट कलर का ही इनपुट बॉक्स होता है। आगे इसकी पिक्चर दिखाता हूँ आपको मैं। इट इज़ लोकेटेड जस्ट अबव योर स्प्रेडशीट ग्रिड, कि जब आप MS एक्सेल में काम करते हैं तो आपकी वर्कशीट रोज और कॉलम्स में डिवाइड होती है। जो रोज होती है वो नंबर से रिप्रेजेंट होती हैं और जो कॉलम्स है वो अल्फ़ाबेट से। सो कहते हैं इसके बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर ये आपको नज़र आती है। आप देख सकते हैं कि मैंने सर्कल किया है जहाँ एफ एक्स लिखा आ रहा है। ये पूरी की पूरी जो आपकी है वाइट कलर का इनपुट बॉक्स नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। इट शोज दी कंटेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड सेल, कि जिस भी सेल पे आपने क्लिक किया है उसका जो कंटेंट है वो इसके अंदर आपको नज़र आएगा। इट इज यूज टू एंटर व्यू एंड एडिट डाटा, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी डाटा डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे उसको एडिट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यू कैन ईजिली चेंज द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला बार, कि फॉर्मूला बार की मदद से हम इंफॉर्मेशन को आसानी से चेंज कर सकते हैं चाहे वो किसी भी सेल में है। इट हेल्प्स इन राइटिंग फार्मूलाज एंड डूइंग कैलकुलेशंस करेक्टली, इसकी मदद से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं इसमें और किसी भी जो आपकी गणना है, कैलकुलेशन है, उसको हम सही तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू शीट टैब्स हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग वर्कशीट्स विद इन ए वर्कबुक, कि जो शीट टैब है वो आपकी कैसे हेल्प करती है वर्कशीट को ऑर्गेनाइज करने में किसी भी वर्कबुक में। सो शीट टैब इज आल्सो नाम है वर्कशीट टैब, की शीट टैब को वर्कशीट टैब भी बोलते हैं। इट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो, कि ये एक्सेल विंडो के सबसे बॉटम में नजर आती है। इट रिप्रेजेंट्स इंडिविजुअल वर्कशीट्स विद इन योर फाइल, कि आपकी एक्सेल फाइल में जितनी भी वर्कशीट्स हैं वो आपको इसमें नजर आएंगी। शीट टैब हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज डिफरेंट वर्कशीट्स इन वन वर्कबुक, शीट टैब की हेल्प से हमारी जो अलग अलग वर्कशीट्स हैं उनको हम अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ईच शीट टैब हैज ए नेम, हर शीट टैब का एक नेम होता है, जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3। दे अलो यू टू ऐड, रिमूव एंड रीनेम वर्कशीट्स, शीट टैब की हेल्प से हम नई वर्कशीट ऐड भी कर सकते हैं, जो हमें नहीं चाहिए उसे रिमूव भी कर सकते हैं। और जैसे मान लो शीट का नाम शीट 1 है, उसका हम नाम चेंज करना चाहते हैं तो उसको रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं तो एक्सेल विंडो खोली तो वहां पे हम नीचे शीट 1, शीट 2, शीट 3 नजर आ रही है। ये आपकी शीट टैब है। अब इस पर राइट क्लिक करके आप इंसर्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो, प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, मूव और कॉपी भी कर सकते हो और साथ साथ हाइड भी कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द प्रिंट एरिया फीचर बिफोर प्रिंटिंग ए शीट, कि प्रिंट एरिया जो कमांड है फीचर उसका क्या पर्पस है प्रिंटिंग करने से पहले। The print area feature is used to select only the part of a worksheet that we want to print, कि नॉर्मल क्या होता है कि हमने एक शीट बनाई है, मान लो पूरा पेज है, जब हम प्रिंटिंग की कमांड देंगे तब पूरा पेज प्रिंट होगा। लेकिन प्रिंट एरिया कमांड से हम क्या कर सकते हैं कि वो एरिया प्रिंट कर सकते हैं जिसको हमने सेलेक्ट किया है। द प्रिंट एरिया फीचर इज वेरी यूजफुल when you need to print only specific data from a large worksheet, कि प्रिंट एरिया फीचर आपकी उस समय मदद करता है जब आप कोई स्पेसिफिक डाटा का प्रिंट करना चाहते हो। द प्रिंट एरिया कमांड इज अवेलेबल इन पेज लेआउट टैब, ये जो कमांड है ये आपको पेज लेआउट टैब में नजर आएगी। विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड वी कैन सेट प्रिंट एरिया एंड क्लियर प्रिंट एरिया। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि प्रिंट एरिया में सेट प्रिंट एरिया करेंगे तो उतना उतना एरिया
सिलेक्ट हो जाएगा प्रिंटिंग के लिए जो आपने सेट किया है। और क्लियर प्रिंट एरिया से क्या है कि वो आप एरिया प्रिंट करना चाहते हैं, जिसको प्रिंट कर लिया है बाद में आप क्लियर करना चाहते हो तो क्लियर प्रिंट एरिया से कर सकते हो। तो सेट प्रिंट एरिया का मतलब है कि कितना एरिया प्रिंट करना चाहते हो, तो क्लियर प्रिंट एरिया का मतलब कि वो एरिया क्लियर करना चाहते हो जो आपने सेट किया था प्रिंटिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फिल हैंडल फॉर डाटा एंट्री। कि फिल हैंडल का क्या काम है डाटा एंट्री में या क्या बेनिफिट है, इसकी 2 एडवांटेजेस क्या है। नंबर 1, इट ऑटोमेटिकली कॉपीज डाटा और फॉर्मूलाज टू अदर सेल्स सेविंग टाइम एंड एफर्ट। कि ये क्या करते हैं कि ऑटोमेटिकली जो हमारा डाटा है, जो फॉर्मूला है, उसको दूसरे सेल में हम कॉपी कर सकते हैं जिससे हमारा टाइम और एफर्ट बचता है। नंबर 2, इट कैन क्रिएट सीरीज सच एज नंबर्स, डेज एंड मंथ्स ऑटोमेटिकली। दिस reduces टाइपिंग वर्क एंड हेल्प्स अवॉइड मिस्टेक्स ड्यूरिंग डाटा एंट्री। कि इसकी मदद से हम सीरीज बना सकते हैं, चाहे नंबर है, डेज है, मंथ्स है, जिससे हमारा समय बचता है और मिस्टेक्स बचती हैं। जैसे आपको कहा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखनी है, तो आप 1 और 2 लिख के उसके बाद आपको फिल हैंडल नजर आएगा ब्लैक कलर का, तो उसको आपने खींच के नीचे ले जाना, 100 तक नंबर प्रिंट हो जाएंगे जहाँ पे वो एरिया खत्म होगा। आपने संडे मंडे लिखना है तो संडे लिख के उसको ड्रैग करके नीचे ले जाओ, मंडे ट्यूसडे अपने आप लिखाएगा। इसी तरह मंथ्स के नेम है, आपने पहला नेम लिखना है, उसको ड्रैग करो नीचे ले जाओ। अगर कोई वैल्यू प्रिंट करनी है, मान लो 1 2, तो 1 2 को सिलेक्ट करके ड्रैग करके ले जाओ। न्यूमेरिकली फिर भी आपको 2 वैल्यूज एंटर करनी पड़ेंगी। बाकी इवन नंबर, ओड नंबर, वो भी आप सीरीज बना सकते हो। तो नेक्स्ट सेशन में इसका प्रैक्टिकल भी हम करेंगे। नंबर 5, लिस्ट द कीबोर्ड शॉर्टकट्स फॉर कट कॉपी पेस्ट फिल डाउन एंड फिल राइट। कि अगर आप कीबोर्ड की मदद से कट कॉपी पेस्ट फिल डाउन या फिल राइट कमांड चलाना चाहते हो, उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। तो ये इनकी शॉर्टकट की इस तरह है। जो कट कमांड होती है इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+X। कॉपी Ctrl+C। कट से हम क्या कर सकते हैं कि जो कंटेंट हमने सेलेक्ट किया है उसको किसी दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। कॉपी कमांड से हम उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं जिस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया है, सेल को सेलेक्ट किया है। पेस्ट कमांड, पेस्ट की होती है शॉर्टकट की Ctrl+V। जब आपने कट कमांड चलाई है, जो कॉपी कमांड चलाई है, उसके बाद आप डाटा को नई जगह पे लेके मूव करना चाहते हो, जब उसकी डुप्लीकेट बनाना चाहते हो, तो उसके लिए पेस्ट कमांड का यूज होता है। तो पेस्ट की शॉर्टकट की है Ctrl+V। तो एक्सेल में आप एंटर की भी प्रेस कर सकते हो पेस्ट के लिए। नंबर 4, फिल डाउन। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+D। आप चाहते हैं कि जो वैल्यू ऊपर वाले सेल में लिखी है वो नीचे वाले सेल में भी आ जाए बिना टाइप किए, तो उसके लिए Ctrl+D का यूज करेंगे। उसके बाद है फिल राइट, कि जो वैल्यू लेफ्ट पे है और राइट वाले वैल्यू में, राइट वाले सेल में कॉपी हो जाए, तो उसके लिए Ctrl+R। 6 क्वेश्चन, व्हाई इज नंबर फॉर्मेट ऑफ ईच सेल इंपॉर्टेंट फॉर द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो नंबर फॉर्मेट है वो हर सेल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कि अगर हमें करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा चाहिए। The number format of each cell is important because number 1, it display data in the correct format such as number, dates, currency और percentage। कि जो आपका नंबर फॉर्मेट है ये डाटा को चाहे न्यूमेरिक फॉर्मेट में शो करना है, चाहे डेट फॉर्मेट में या करेंसी में, परसेंटेज में, आसानी से आप कर सकते हो। नंबर 2, इट मेक्स द वर्कशीट इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। इसकी मदद से हमारा जो डाटा है उसे हम आसानी से रीड कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। नंबर 3, इट हेल्प्स अवॉइड कंफ्यूजन एंड डाटा एंट्री मिस्टेक्स। ये हमें कंफ्यूजन दूर करता है और जो डाटा एंट्री में मिस्टेक्स है उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। नंबर 4, इट इंश्योर्स कैलकुलेशंस आर परफॉर्म करेक्टली। इसकी मदद से हमारे जो कैलकुलेशंस हैं उन्हें हम सही तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और 5th पॉइंट है, इट इम्प्रूव्स द अपीयरेंस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द स्प्रेडशीट। इससे हम क्या कर सकते हैं कि हमारी स्प्रेडशीट है उसकी लुक को और प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कई बार हम डाटा टाइप करते हैं वो डाटा सही तरीके से नजर नहीं आता। तो मान लो हम आधार कार्ड नंबर एंटर करते हैं, वो नंबर पूरा नहीं आएगा, लेकिन नंबर फॉर्मेट से हम उसके डिजिट सेट करके आधार कार्ड का फॉर्मेट भी सही तरीके से शो कर सकते हैं। आगे है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, fonts, borders, cell colors, alignment improve readability of data and make a sheet look professional। तो फॉन्ट, बॉर्डर, सेल कलर, अलाइनमेंट कमांड के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम। ये ऑप्शन इस तरह है। नंबर 1, fonts।
Fonts are used to change the style, size, color and appearance of the text in a worksheet. अब आप देख सकते हैं कि ऊपर जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखा आ रहा है उसका कलर देख सकते हैं आप। क्वेश्चन लिखा मैंने डिस्कस हाउ फॉर्मेटिंग, इसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं, फ़ॉन्ट देख सकते हैं। जो लिखा आपने डेफिनेशन लिखी मैंने फ़ॉन्ट की, उसका भी आप कलर देख सकते हैं, स्टाइल देख सकते हैं। तो इसको बोल सकते हैं फ़ॉन्ट। ये लिखने का जो स्टाइल होता है किसी भी ऐप में, सॉफ्टवेयर में, उसको बोलते हैं फ़ॉन्ट। नंबर 2 बॉर्डर। जब हम एक्सेल में काम करते हैं सेल तो आपको नजर आते हैं, लेकिन सेल को अगर प्रिंट करोगे तो बॉर्डर नजर नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि सेल की साइडों पे बॉर्डर भी नजर आए, तो उसके लिए हम बॉर्डर ऑप्शन का यूज करते हैं। सो बॉर्डर आर लाइंस एडेड अराउंड सेल्स टू सेपरेट एंड ऑर्गेनाइज डाटा क्लियरली। कि डाटा आपको क्लियरली नजर आए और लगे कि हर सेल सेपरेट नजर आ रहा है, तो उसके लिए बॉर्डर हम यूज कर सकते हैं। नंबर 3 सेल कलर्स। अब सेल में कलर फिल करना, आपने अलग अलग कलर फिल करने हैं, तो उसके लिए सेल कलर्स कमांड यूज होती है। सो सेल कलर्स आर यूज टू फिल सेल्स विद डिफरेंट कलर्स टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। किसकी मदद से हमारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे हम हाईलाइट कर सकते हैं। नंबर 4 अलाइनमेंट। अलाइनमेंट यूज टू पोजीशन द कंटेंट इनसाइड अ सेल, कि किसी सेल में जो कंटेंट है उसको आपने सेट करना है। जैसे लेफ्ट पे लिखना है, सेंटर में लिखना है, राइट पे लिखना है, ये तो होगी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अगर वर्टिकल अलाइनमेंट आप यूज करते हो तो उसकी हेल्प से जो कंटेंट है उसको टॉप, मिडल और बॉटम पे आप सेट कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हैं कि ये सामने आपको नजर आ रहा है, जो कैलिबरी नजर आ रहा है, ये फॉन्ट है, ये 11 लिखा रहा है, ये साइज है, बी बोल्ड, आई इटैलिक, अंडरलाइन, ये बॉर्डर है, ये फिल कलर है, ये टेक्स्ट कलर है, और ये नीचे वाली आपको जो अलाइनमेंट नजर आ रही है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, ऊपर वाली वर्टिकल है। ये टॉप, मिडल और बॉटम, लेफ्ट, राइट और सेंटर। वेरियस वेज ऑफ एंटरिंग एंड एडिटिंग डाटा इन एक्सेल वर्कशीट। की एक्सेल की वर्कशीट में आप डाटा एंटर कैसे कर सकते हो और एडिट कैसे कर सकते हो, उसके कौन कौन से वेज है। वो वेज इस तरह है। नंबर 1 वेज ऑफ एंटरिंग डाटा, कि डाटा एंटर कैसे कर सकते हैं। नंबर 1 एंटरिंग डाटा डायरेक्टली। इसके लिए क्या करेंगे, क्लिक ऑन सेल, टाइप दी डाटा, प्रेस एंटर की। जो भी आपने कंटेंट टाइप करना सेल में टाइप करो, एंटर की प्रेस कर दो, वो डाटा टाइप हो जाएगा। नंबर 2 यूजिंग द फॉर्मूला बार। इसमें क्या करेंगे, सिलेक्ट ए सेल, कोई सेल सिलेक्ट करो, टाइप द डाटा इन फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार में डाटा टाइप करो, प्रेस एंटर की। इससे भी आप डाटा टाइप कर सकते हो। अब बात करते हैं एडिटिंग की। एडिटिंग का मतलब होता है कि डाटा को चेंज कैसे करना है, क्योंकि अगर आप सीधा सेल के अंदर डाटा करेक्ट करने की कोशिश करोगे तो पुराना डाटा डिलीट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, नंबर 1 डबल क्लिक। डबल क्लिक ऑन द सेल यू वांट टू एडिट एंड चेंज द डाटा। उस सेल पे डबल क्लिक करो जिसको आप एडिट करना चाहते हो, उसके बाद आप एंटर की प्रेस करके डाटा सेव कर सकते हो। नंबर 2 F2 फंक्शन की। सिलेक्ट द सेल यू वांट टू एडिट। उस सेल को सिलेक्ट करो जिसका डाटा एडिट करना है, फिर कीबोर्ड से आपने F2 फंक्शन की प्रेस करनी है और जो डाटा है एडिट कर दो। और एडिट करने के बाद जैसे ही आप एंटर करोगे डाटा आपका सेव हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि सीधा फार्मूला बार से एडिट करना है, तो फार्मूला बार के अंदर जो कंटेंट है उस पर क्लिक करके भी आप डाटा एडिट कर सकते हो। नंबर 3 डिस्क्राइब द की फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट एप्स, की जो आपके स्प्रेडशीट एप्स हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं। द की फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट एप्स आर एज फॉलोइंग। नंबर 1 डाटा इज अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स मेकिंग इट इजी टू स्टोर एंड मैनेज इन्फॉर्मेशन। कि स्प्रेडशीट के अंदर जो आपका डाटा है रोज और कॉलम की फॉर्म में अरेंज होता है, जिससे आप डाटा को आसानी से स्टोर कर सकते हो और मैनेज भी कर सकते हो। नंबर 2 बिल्ट इन फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली। कि स्प्रेडशीट ऐप्स में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट, और फंक्शन होते हैं जिनकी हेल्प से हम जो कैलकुलेशन है उनको आसानी से ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। चाहे अपने सम करना है, प्रोडक्ट करना है, जहाँ फॉर्मूला लगा के सब्ट्रैक्शन करने में, किसी भी तरह की कैलकुलेशन आप कर सकते हो। नंबर 3 यूजर्स कैन क्रिएट चार्ट्स एंड ग्राफ्स टू प्रेजेंट डाटा विजुअली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में चार्ट और ग्राफ बना के डाटा को विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार डाटा पढ़ के समझ नहीं आता, ग्राफिकली आसानी से समझ आ सकता है। Number 4 data can be stored in ascending or descending order and filtered to display only specific information। कि डाटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं, उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक डाटा को फिल्टर लगा के भी शो कर सकते हैं ताकि वही डाटा नजर आए जो हमें चाहिए। नंबर 5 सेल्स, टेक्स्ट, नंबर्स एंड टेबल्स कैन बी फॉर्मेटेड
यूजिंग फॉन्ट कलर्स बॉर्डर्स एंड स्टाइल टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी, कि हम आसानी से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, चाहे वो सेल्स है, टेक्स्ट है, नंबर है, टेबल है, तो उनको गुड लुक में करने के लिए, उनकी अपीयरेंस बदलने के लिए। नंबर 6, यूजर कैन प्रोटेक्ट सेल्स, वर्कशीट्स और एंटायर वर्कबुक विद पासवर्ड। हम अपनी शीट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, पूरी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने के पासवर्ड लगा सकते हैं, ताकि थर्ड पर्सन हमारी फाइल का डाटा खराब ना कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एन एक्टिव सेल, द नेम बॉक्स एंड द फॉर्मूला बार इन द एक्सेल विंडो, कि एक्सेल विंडो में एक्टिव सेल, नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार का क्या रिलेशन है। So the active cell, name box and formula bar work together in an Excel worksheet. These three features work together to help user identify, enter and edit data easily in Excel, कि इसकी मदद से जो यूजर हैं अपना काम आसानी से कर सकते हैं और डाटा को आसानी से एडिट कर सकते हैं। नंबर 1, एक्टिव सेल। The active cell is the currently selected cell where data is entered. It is highlighted with a thick border. जिस सेल में हम करंटली काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं एक्टिव सेल, और इसके साइड पे आपको बॉर्डर नजर आएगा ब्लैक कलर का। नंबर 2, नेम बॉक्स। द नेम बॉक्स डिस्प्लेज द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल सच एज A1 या E6, कि जिस सेल पे हम काम कर रहे हैं, मान लो आप A1 सेल पे काम कर रहे हो कि A कॉलम के नीचे 1 रो पे या E कॉलम पे 6 रो पे, तो उसके अकॉर्डिंगली उनका एड्रेस नजर आएगा। इट आल्सो हेल्प्स टू क्विकली मूव टू ए स्पेसिफिक सेल, कि नेम बॉक्स में हम सीधे किसी सेल का एड्रेस लिख के भी मूव कर सकते हैं। तो नंबर 3 है फॉर्मूला बार। द फॉर्मूला बार डिस्प्लेज द कंटेंट्स और फॉर्मूलाज ऑफ द एक्टिव सेल। यू कैन आल्सो यूज इट टू एंटर और एडिट द डाटा। ये फॉर्मूला बार में आपको पहले भी पढ़ाया था कि फॉर्मूला बार की मदद से हम कंटेंट और फॉर्मूला शो कर सकते हैं और उसके अलावा डाटा को एंटर और एडिट भी कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे C1 लिखा आ रहा है, मतलब C कॉलम के नीचे और 1 के सामने काम कर रहे हैं, तो ये आपका एक्टिव सेल हो गया। यहाँ पे A1 + B1 लिखा है, ये फॉर्मूला बार आ गया, और हम 3 वैल्यू दी है C1 पे, तो ये आपका क्या हो गया, एक्टिव सेल। तो इस तरह से इनका आपस में रिलेशन है कोई भी काम करने के लिए। 5वां क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ अलाइनमेंट इन फॉर्मेटिंग ऑफ सेल्स, डिस्क्राइब डिफरेंट अलाइनमेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन एक्सेल, कि अलाइनमेंट का क्या रोल है फॉर्मेटिंग के लिए और इसके कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अलाइनमेंट यूज टू पोजीशन द कंटेंट ऑफ ए सेल इन ए स्प्रेडशीट, कि किसी भी स्प्रेडशीट में आपने जो कंटेंट है उसकी पोजीशन चेंज करनी है सेल के अंदर, उसके लिए अलाइनमेंट यूज होती है। Different alignment options in MS Excel are as following. Number 1, horizontal alignment. Horizontal alignment is used to position the content of a cell from left, center और right. कि horizontal alignment से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा सेल का कंटेंट है उसको सेल में लेफ्ट, सेंटर और राइट पोजीशन पे सेट कर सकते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट यूज टू पोजीशन द कंटेंट ऑफ अ सेल एट द टॉप, मिडल और बॉटम, कि वर्टिकल अलाइनमेंट क्या कर सकते हैं कि सेल के अंदर जो कंटेंट है उसको टॉप, मिडल या बॉटम पे सेट कर सकते हैं। नंबर 3, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट डिस्प्लेज लॉन्ग टेक्स्ट ऑन मल्टीपल लाइंस विद इन द सेम सेल एंड मेकिंग ऑल द कंटेंट विजिबल विदाउट इंक्रीजिंग द कॉलम विड्थ। मालूम हमारे को कॉलम है, उसके अंदर हमें किसी का एड्रेस लिखना है, लेकिन एड्रेस हो सकता है कि उस सेल में पूरा ना आए। अगर हम सेल को बड़ा करते हैं तो उसके लिए हम स्पेस बढ़ानी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि सेल की स्पेस बढ़ाए बिना हम उस टेक्स्ट को उसी सेल में सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए रैप टेक्स्ट कमांड जो है वो बेनिफिशियल है। तो चौथा है मर्ज एंड सेंटर। सो मर्ज एंड सेंटर कंबाइंस 2 और मोर सिलेक्टेड सेल्स इनटू सिंगल सेल, कि मर्ज एंड सेंटर कमांड की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा डाटा है उसको एक सेल को 2 या 3 या 5, 4, 5 मल्टीपल सेल में मर्ज कर सकते हैं, और जो कंटेंट है वो एक ही सेल में सेट हो जाएगा जिनको हमने मर्ज किया है। सो मर्ज एंड सेंटर का मतलब ये 2 काम करता है, ये 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को कंबाइन करता है जो आपने सेलेक्ट किए। उसके बाद जो कंटेंट आप टाइप करोगे वो आपको सेंट्रली अलाइंड नजर आएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।